प्रणाम सभी को और स्वागत है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। विशेषतः ये जो चर्चाएं होती हैं, प्रयास तो यही रहता है कि एक जो छिपा हुआ ज्ञान है हुँ, वो प्रकाशित हो सके और उसी की जो है दिशा में हम लोग चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की जो चर्चा का विषय है, जब प्रथम विषय आज की चर्चा का, जब परमात्मा यानी ब्रह्मन जिसे हम कहते भी हैं, परमात्मा के प्रेम का रोग लग गया, फिर भी द्वैत की दवा क्यों ढूंढता है जीव। ये बात ये है कुछ कि अभी तक या प्रेम रोग लगा है या इस रोग का बस एक दिखावा भर किया जा रहा है। बहुत हद तक ऐसा होता है कि परिभाषाएं जो हमारे पास में होती है, उन परिभाषाओं को ही हम अपना ज्ञान मान करके उसी के आधार पर आचरण भी करना शुरू कर देते हैं, प्रयास करना शुरू कर देते हैं। बात अभी तक परिभाषा से, जैसे कहते हैं ना, एक प्रेम की परिभाषा और वास्तविक प्रेम दोनों में थोड़ा सा जो है वो भेद रहता है। तो परिभाषाएं कितनी भी याद कर ले, वो प्रेम का जो रोग है वो बात अभी तक बनी नहीं है, कुछ बात अभी तक बाकी है, बकाया है। और यहाँ पर भी जो है एक द्वैत की जो है दवा ढूंढता रहता है कि ये तो वास्तव में ठीक है, परमात्मा है, द्वैत है, सब कुछ है, ब्रह्मांड है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरी बात नहीं। लेकिन द्वैत भी तो है, वास्तविक जीवन कहाँ घटित हो रहा है, द्वैत में घटित हो रहा है। मेरे परिवार है, मेरा संसार है, मेरा सब कुछ है। और ये जो है वो अद्वैत की बस जो जितना था, एक जैसे कहते हैं एक सहूलियत के हिसाब से। सहूलियत ऐसा कि इसको जान लेने से, जैसे कहा गया था ना शुरुआत में, जब भी हम मार्ग में आते हैं या किसी भी आध्यात्मिक मार्ग में चलते हैं, तो क्या कहते हैं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है मनुष्य जीवन से मुक्ति। और ये जो मनुष्य जीवन से मुक्ति जो है, ये हमें ये सारी बातें जान करके पता चलती है कि अभी है, इसी क्षण है, इसी वक्त है। लेकिन ये जानना जो है वो निरंतर चल रहा है, ये जानकारी इकट्ठा करने वाला वो बना हुआ है, जानने का प्रयास कर रहा है। और वो अभी तक जो है उसकी बुद्धि ने जो है वो बुद्धि की प्रक्रिया है, अभी तक वो जानने का प्रयास करते हुए संसार को भी बचाए रखने का प्रयास करती है। यहाँ तक कि एक आत्मज्ञान की भी बात कहते हैं, तो आत्मज्ञान भी एक लाभ की वस्तु उसे दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा है जिसे जान लेने से मुझे लाभ हो जाएगा, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद विकास क्रम की अवधारणा ले आता है कि कहाँ से कहाँ वो चीजें चलेंगी, एक विकास भी होगा। और विकास क्रम से वो फिर धीरे धीरे, जैसे अभी मनुष्य है, कल को देवता बन जाएगा, परसों कुछ और बन जाएगा। तो जो उसका विकास क्रम है वो तेज हो जाए। इसलिए क्यों ना ये आत्मज्ञान की जो है बात या ब्रह्म ज्ञान की बात, इसको बस हम लोग सहेज लेते हैं, समेट लेते हैं, जान ही गए, एक बार वो चीज हो भी गई। बात ये है, तकलीफ जैसे कहते हैं कि यहाँ पर जब बात यहाँ पर होती है, बहुत सारे साधक इस प्रकार से भी परेशान होते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो अद्वैत है वो कहीं और है, अभी है, इसी क्षण है। और इस बात को जिसे कहते हैं प्रेम का स्पर्श होना, साक्षी भाव की जो विघ्न है, विघ्न यानी अशुद्धियां, वो जब आती जाती रहती है, तो फिर क्योंकि अशुद्धियां मनुष्य जीवन है, तो फिर किसी स्वरूप में आया है तो कोई ना कोई अशुद्धियां रही होगी। वो उसकी अलग अलग प्रकार की अशुद्धियां हैं, वो उसकी वृत्तियों के रूप में दिखाई भी देती है कि पशु वृत्ति है, भोग वृत्ति है। इन सारी वृत्तियों की वजह से साक्षी भाव की धरा से भी वो खिंचा चला आता है। और इस धरातल पर संसार में वो, मतलब संसार में आकर के एक आसक्ति सा हो जाता है। तो ये सारी बातें जब ऐसी होती है तो थोड़ा सा एक ऐसा लगता है कि क्यों हुआ आखिर। एक बार जब उस प्रेम का स्पर्श हुआ, तो बस उस प्रेम के अलावा भी, और यहाँ पर ऐसा आसक्त होता है कि फिर
कई बार तो कहते हैं कि ज्ञान भूल भी जाते हैं लोग। ये भी कहा जाता है गुरुजनों के द्वारा। तो जब एक बार स्पर्श हुआ तो ये द्वैत की दवा ढूंढते ढूंढते फिर द्वैत में ही उलझ करके फिर से वही संसार, फिर से वही चीज। क्यों होता है ऐसा? प्रेम तो बस एक बार होता है जिसे कहते हैं फिल्मी डायलॉग में। जब ये एक बार हो ही गया तो फिर अब, और प्रेम करने वाला यहाँ पर जब नहीं दिखता, फिर उसको जबरदस्ती खींच के लेके आना, संसार पैदा करना, और इसके बाद फिर सांसारिक स्तर पर आकर के व्यवहार करना, और बार बार ये कहना ज्ञान तो है लेकिन व्यवहारिक जीवन तो है, व्यवहारिकता के साथ में ज्ञान को लेंगे। जैसे कहते हैं ज्ञान का छौंका, एक कोई जो है, एक तड़का है, मतलब जिसे कहते हैं कि जीवन में अगर इसको दाल की तरह देखा जाए तो वो साक्षी भाव एक तड़के की तरह इसको लिया जाता है। ये बस एक छौंक है जिसकी वजह से ये जीवन थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और विकास क्रम में गति मिलेगी। तो कुछ ऐसी सी बात है। तो शुरुआत करते हैं चर्चा को। जी भीष्म जी, कुछ कहना चाहते हैं प्रभु आज की चर्चा के प्रथम विषय पर? जी लगता है व्यक्त हो गई। तो और कोई साधक जो अभी आज की चर्चा का जो प्रथम विषय है इसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है। जी। जी भीष्म जी, जी। आज तो रविवार है, समय बहुत था, थोड़ा विषय भी और गंभीर डालना था तो अच्छी चर्चा हो सकती थी। जब मैं बोलने की स्थिति में नहीं रहता उस समय विषय बहुत अच्छा लेके आते आप। ये निष्कर्ष कौन निकाल रहा है? बात तो वही है, कोई भी जी विषय आपसे भिन्न थोड़ी है। जी जी। चलिए जी। फिर भी जब परमात्मा अर्थात ब्रह्म के प्रेम का रोग लग गया, फिर द्वैत की दवा क्यों ढूंढता है जीव? देखिए, प्रश्न में ही उत्तर है और सारे उत्तर प्रश्न में ही होते हैं और प्रश्न ही उत्तर होते हैं। प्रश्नों का उत्तर ढूंढने जाएं तो फिर यात्रा लंबी हो जाती है। जीव, यहाँ पे शब्द है जीव। जीव है तो जीव होता ही द्वैत में, उसका ढूंढना कभी बंद होगा नहीं, वो तो करता ही रहता है। यही तो जीव है, नहीं तो जीव पना ही ना रहे। देखिए, सत्ता एक है, एक, अज्ञेय, मौन। वही देह भाव में भी रहता है, वही जीव भाव में रहता है, वही ब्रह्म भाव में रहता है। लेकिन ध्यान रहे, ये तीनों भाव हैं, अज्ञान की अवस्था है। जब देह भाव में रहता है तो संसार की चाहना करता है, मुझे धन मिल जाए, मुझे मान मिल जाए, मुझे पत्नी मिल जाए, बच्चे मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए। पूरी तरह से इसमें उसको सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है और बड़ा आनंद से रहता है। उसका दुखी होना भी आनंद है, सुखी होना भी आनंद है। दुख बुलाता है सुख की इच्छा के लिए और परेशान होता है। भूखा रहता है भोजन का स्वाद लेने के लिए, पहाड़ों में जाता है परेशान होके हवा लेने के लिए, तो दुख बुलाता है सुख के लिए। यही उस सत्ता की विचित्रता है। वो ये न समझ ले कि वो देह भाव में रहता है तो बड़ा परेशान है।
ये भाव परेशान है। जिसका ये देह भाव है वो परेशानी में कभी नहीं है। फिर जीव भाव में आता है। जब जीव भाव में आता है तो गुरु ढूंढता है, भगवान ढूंढता है, परमात्मा ढूंढता है, भक्ति करता है, कर्म योग में लगता है, योग मार्ग में जाता है, ज्ञान मार्ग में जाता है। कभी संसार को पकड़ता है, कभी संसार को छोड़ता है, कभी सबसे अलग रहना चाहता है, कभी सब बन के रहना चाहता है, कभी मानता है कि मैं अस्तित्व हूं, मेरे पर्दे में सब कुछ हो रहा है, मैं ही सब कुछ हूं, दृश्य ही दृष्टा है, दृष्टा ही दृश्य है। ये सब काम करता है जीव भाव में। फिर जब ब्रह्म भाव में जाता हूं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, एक है अज्ञेयता की दशा, सब समाप्त। और उसके बाद इन तीनों को विलीन करके न देह भाव, न जीव भाव, न ब्रह्म भाव, सबको समेट करके, समेटता भी नहीं है ये, देखिए समेटना भी नहीं है। जैसे अगर हम सोचें, को लगता है कि मकड़ी मुंह से जाला निकालती है फिर मुंह में निगल लेती है, ऐसा नहीं है ये, ऐसा नहीं हूं मैं। ये कहां से लाता हूं और कहां ले जाता हूं पता नहीं। ये सब आप लोग ही हैं। कहां से स्वप्न लेके आते हैं, स्वप्न में जो कुछ भी है किधर से लेके आते हैं, और जब स्वप्न से छूट जाते हैं तो उन वस्तुओं को, उन चीजों को, उन भावों को कहाँ लेके जाते हैं पता नहीं। पता नहीं से आता है और पता नहीं में चला जाता है। ये बीच में केवल पता 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 ये खेल होता है। यही सारा खेल है, और सब खेल किसका है? मेरा है। खेल करता भी हूं, और जब स्वप्न टूटता है तो पता चलता है खेल था ही नहीं, खेल है ही नहीं, खेल हो सकता ही नहीं, कुछ नहीं। इतना सुंदर है सब चीज। द्वैत भी कितना सुंदर है, देखिए देह भाव भी कितना सुंदर है, जीव भाव भी कितना सुंदर है, ब्रह्म भाव भी कितना सुंदर है। आनंद है, सच्चित आनंद, सतमय, चित्तमय, आनंदमय, और इन सब के न होने से भी मौन, शांत, अज्ञेय, केवल मैं। वाह क्या महिमा है मेरी। अस्ति, भाति, प्रियता, जानिए अपने में, देखिए आप ही हैं कि नहीं। होनापन लगता है ना कि हैं, मैं तो हूं। कौन ऐसा है जिसको नहीं लगता है कि मैं नहीं हूं? मैं हूं। क्या हूं ये नहीं है, लेकिन हूं तो जरूर हूं। भाति, इस बात का मुझे पता है कि मैं हूं। अस्ति मैं हूं, और भांति मतलब मुझे पता है, इस बात का ज्ञान है, चित्त है। मुझे ये ज्ञान है, सत चित्त, सत हो गया फिर चित्त हो गया, मैं हूं और उसका ज्ञान है मुझे। और भांति, अस्ति, भांति और प्रियता, मुझे बड़ा प्रिय है, मेरा होनापन बड़ा प्रिय है, आनंददायी है। सत्य, अस्ति, चित्त, भांति, आनंद, ये प्रियता, अस्ति भांति प्रियता। देखिए जांचिए आप ही हैं कि नहीं। तो सब आप ही तो हैं, सब आप।
बात यही जाके ठहरी। दवा क्यों ढूंढता है? जीव भाव है, दवा ढूंढता है, मैं ही ढूंढता हूँ और ढूंढना छोड़ भी देता हूँ। जी ठीक है, ये पहला विषय। दूसरा विषय जब आज्ञा जी होगी तो जी। बोलेंगे। अभी जी अभी पहले प्रथम विषय पे ही चलते हैं। जी 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 जी। भीष्म जी, तो अभी आप कौन से भाव में, और जब उत्तर दिया जा रहा था तब कौन सा भाव था? ये पूछ रहे कौन से स्वप्न में था और कौन सा नहीं, स्वप्न आप ही सत्य। ने तो भावों का विभाजन किया ना, कि जी जीव जी जी। भाव, ब्रह्म भाव, अज्ञेय भाव। तब तो भाव करता भी वहां पर होगा, कहीं ना कोई जी। होगा जो उस भाव में जाता होगा। ये पूरा चीज जीव भाव है, ये सब जीव भाव में ही है। जीव बना। जी ठीक है। जीव बना हुआ है, जीव ही ब्रह्म हो जाता है, जीव ही अज्ञेय भाव में चला जाता है। और ये सारा का सारा भाव मात्र है। भाव से परे कुछ है कि नहीं है? भाव से जो परे है वो अज्ञेय है। ये भाव सारा पर्दे का पिक्चर है, तस्वीर है, मिथ्या है, प्रतीति है। जी। ठीक। जी ठीक है। आज की चर्चा का जो प्रथम विषय है, इसके ऊपर में कोई कुछ कहना चाहते हैं? जी, प्रणाम जी संसार समझना जी, को। कहिए। प्रणाम। प्रणाम। भीष्म नारायण जी ने बहुत सुंदर कहा। अस्थि भांति प्रीत प्रियता है, भासता है प्रेम के रूप में भी है वो सच्चिदानंद। कितना सुंदर कहा। प्रश्न है कि जब परमात्मा के प्रेम में रोग लग गया, फिर द्वैत की दवा क्यों ढूंढता है? भाई देखो, परमात्मा का प्रेम सब लोगों ने अनुभव किया है, जितने भी साधक हैं यहाँ पर सब ने अनुभव किया है। अनुभव नहीं कह सकते, जाना है। परमात्मा के प्रेम को जाना है। और फिर संसार में ही तो रहते हैं हम, द्वैत में तो आना ही होगा। हम कोई संसार से अलग तो है नहीं। एक पैर हमको परमात्मा के प्रेम में रखना होगा। दूसरा, द्वैत माया में, भाई संसार है, जीवन है, जीते हैं सब लोग। क्रोध और स्वार्थ के कारण हम इस परमात्मा के पूर्ण एहसास को भुला ही देते हैं। कभी कभी ऐसा भौतिक संसार में रहते हुए और भ्रमित भी हो जाते हैं। प्रेम की पूर्ण अनुभूति के लिए हमको अंतर्मुखी होना होगा, ध्यान में आना होगा। जब हम अंतर्मुखी होते हैं तब हम परमात्मा के प्रेम में होते हैं। जब हम बाह्यमुखी होते हैं तो हम द्वैत में होते हैं। तो ये तो माया है। माया में रहते हुए जीव संसारिक मोह, लालच और भौतिक सुख जीव की सात्विकता को कम कर ही देते हैं। जीव अहंकार में लिप्त रहता है, जिससे ईश्वर के करीब होते हुए भी उससे दूर महसूस करता है। मेरा मानना है कि आत्मज्ञान से बाहरी आकर्षण से हटकर हम भीतर केंद्रित हो जाते हैं। प्रेम यानी परमात्मा को, वास्तविक प्रेम को महसूस कर पाते हैं, जान पाते हैं। इन संसारिक विकारों से ऊपर उठकर उस परम प्रेम की पूर्ण अनुभूति हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं उसकी झलक पाई जरूर है। लेकिन फिर भी हम द्वैत में ही इसकी दवा ढूंढते हैं, क्योंकि हम अपने केंद्र से हट जाते हैं। बीच बीच में द्वैत में आ जाते हैं। शांति चाहिए, अशांति है, पूर्ण शांति चाहिए।
जैसे अभी विश्राम के लिए जाते हैं, लेकिन फिर वापस आ जाते हैं वही माया में हम लोग, वही द्वैत में। तो दवा तो ढूँढता है जीव भाव में आके, हम लोग देह भाव में, जीव भाव में जब आते हैं, तो रही है बस द्वैत की दवा ढूँढता ही है, बस ऐसा ही है, मेरा ऐसा मानना है। प्रणाम। जी, प्रणाम समझना जी। ठीक है। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं आज के इस उत्तम विषय पे? जी, मधु जी, कुछ कहना चाहती हैं क्या? प्रणाम सभी को। प्रणाम मधु जी। ये जब परमात्मा प्रेम का रोग लग गया तो फिर द्वैत की दवा क्यों ढूंढता है? जीव असल में वही द्वैत में ही होता है। जीव तो द्वैत में है, तो कोई रोग लगा है तो दवा भी ढूंढता ही है। तो अब उसको परमात्मा के प्रेम का रोग लगा है, वो इसीलिए लगा है कि वो अपने, जब उसको उस रोग की दवा उसको मिल जाएगी तो वो अपने स्व में वो स्वस्थ हो जाएगा, स्व में स्थित हो जाएगा। तो यही इसीलिए वो ढूंढता है, क्योंकि वो अभी अपने स्व में स्थित नहीं है। स्व में स्थित ना होने की वजह से उसको रोग, तो वो द्वैत में फंसा हुआ है, और उस द्वैत से निकलने के लिए उसको वो रोग लगता भी है परमात्मा का, और वो ढूंढता भी है, और फिर गुरु उसको दवा देते भी हैं, और फिर उसमें वो अपने स्व में स्थित होने का उसको, तो तभी वो स्व में अपने स्थित होता है, तो फिर उसे वो दवा की भी जरूरत नहीं है। वो उसे द्वैत से हट के अपने अद्वैत में स्थित हो जाता है, या अपने ही स्वरूप में स्थित होता है। तो रोग लगना अच्छा ही है। अगर परमात्मा का रोग जीव को लग गया तो वो उसके लिए अच्छा ही है। लेकिन वो रोग, क्योंकि जीव है तो वो द्वैत में है, और द्वैत में है तो ढूंढे दवा भी द्वैत में ही ढूंढेगा। लेकिन वही है कि नाव ली है कहीं जाने के लिए, तो उतरना तो वहां से है, तो रोग उसको ठीक करके अपने स्व में स्थित कर देता है। तो इसीलिए यही मेरा मानना है। जी मधु जी, बहुत सही। ठीक है, यहाँ पर अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब परमात्मा ब्राह्मण के प्रेम का रोग लग गया, फिर द्वैत की दवा क्यों ढूंढता है जीव? जैसे कि बात स्पष्ट हुई यहाँ पर चर्चाओं के दौरान में, और ये बात वही है कि जब तक जीव है तब तक तो दवा इलाज सब करेगा, उसे मर्ज भी होगा और वो दवा भी करेगा। इसकी इसकी कई दवा बताई गई, कहीं चर्चाओं में यहाँ पर निकल के आया ब्रह्म भाव, जीव भाव, अज्ञेय भाव, इस प्रकार की दवाएं भी करता है। उसके बाद फिर द्वैत भी जो है वो भी पूर्ण है, सुंदर है। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार से, जैसे कहते हैं ना कि संसार तो है, जीवन तो है, सब कुछ है, द्वैत में ही है, सब कुछ है। आना तो उसे घूम फिर के द्वैत में ही होगा। कितने भी अद्वैत की माला जप ली जाए, कहाँ वो तो फिर तो आना है वही अद्वैत में ही है। सब कुछ उसी प्रकार से चलता रहता है। नहीं, एक सामान्य जितने भी जो भी साधन पथ पे आगे भी बढ़ते हैं, एक स्तर पर जाकर के इस प्रकार के भाव लगभग आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं। और जब भी ये प्रेम की बात होती है, ये प्रेम वास्तव में जिस समय कहते हैं ना कि भाव की बात है या फिर प्रेम की बात है, प्रेम पर ये फिर एक तरह से जिसे कहते हैं कि अभी भी अगर वो जीव बचा हुआ है, अभी भी वो जीव अगर वहां पर ये सारा का सारा ये प्रपंच रच रहा है द्वैत की, अद्वैत की परिभाषाओं से, अभी तक वो उतनी ही लिप्तता है, उतनी ही आसक्ति है, सब कुछ वहीं पर बची हुई है। तो यहाँ पर ये रोग का बस जिसे कहते हैं कि ये रोग लग गया है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, एक पारिभाषिक समझ है बस।
इस प्रेम का रोग कभी लगा ही नहीं उसे, इस प्रेम ने कभी उसे स्पर्श ही नहीं किया, क्योंकि इस प्रेम की एक एक स्पर्श के साथ में उस जीव का एक एक कण जो है वो घुल सा जाता है, वो एक एक कण जो है वो भस्म हो जाता है। जीव पले का जो अस्तित्व जो उसने बचा के रखा हुआ था, वो जीव तो कब का यहाँ पर दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ, जीव है तो वो प्रेम का दिखावा अवश्य कर सकता है। वो अवश्य कह सकता है कि मैंने इसे जान लिया है, क्योंकि वैसे भी ये स्पष्टता से कई बार बात आती है कि ये जाना नहीं जा सकता, ये कुछ ऐसा है जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता। तो जब पहुंचा ही नहीं जा सकता, जाना ही नहीं जा सकता, तो कौन जान सकता है। मैंने भी बस यही जाना है कि उसको जाना नहीं जा सकता। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि और इसके बाद फिर जो है ठीक है, मैं अभी ब्रह्म भाव में हूँ, अभी मैं अज्ञेय भाव में हूँ, और अभी मैं जीव भाव में हूँ। एक जीव ही है जो निश्चित करता है कि मैं कब कौन से भाव में और किस प्रकार का आचरण मैं करता हुआ अपना जीवन को व्यतीत करूंगा। और जब जब ये कहता है जीव, तब तब जो है उस जीव ने बस उस स्पर्श का, उस प्रेम का दिखावा कर लिया, ढोंग रचा दिया इस प्रेम का। ये जो प्रेम है ये बस वैसे ही है जो उतर चुका है। मैं कभी कोई भाव करता ही नहीं, मैं कभी किसी भाव से लिप्त होता नहीं, किसी भाव में मेरी आसक्ति रहती नहीं। क्या द्वैत मेरे लिए सत्य नहीं है, पूर्ण नहीं है? ये भी निष्कर्ष नहीं है। सब कुछ पूर्ण है, सब कुछ सुंदर है। ये द्वैत अद्वैत की जो परिभाषाएं हैं यहाँ पर दिखाई नहीं देती। ये कुछ अज्ञेयता की चीज है, ये भी नहीं पता चलता। बस ये है, मैं हूँ। और जब जब मैं होता हूँ तब तब ये निष्कर्ष नहीं निकाल पाता कि मैं यहाँ पर वो किस प्रकार हूँ, कैसा हूँ। जब जब कहते हैं कि मैं नहीं हूँ, तो ये भी तभी प्रमाणित होता है, पता चलता है मेरे नहीं होने का निष्कर्ष भी मेरे होने की वजह से ही तो आता है। ये होना कुछ ऐसा है जो नहीं होने जैसा है। यहाँ पता ही नहीं चल पाता कि कुछ है भी या कुछ नहीं भी है। इस प्रेम का स्पर्श इतना सामान्य सा नहीं है, इतना साधारण सा नहीं, जो अभी भी जीव बना रहने दे, जीव को बचा रहने दे। इस प्रेम की एक छुअन से तो, जैसे कहते हैं चेतना की अग्नि, वो अगर वहां चेतना की अग्नि है तो उस अग्नि में तो न जाने कितने जीव, कितने भाव स्वाहा हो गए। अभी तक उस चेतना की अग्नि का जो प्रकाश है, उस प्रकाश की जो है उस ताप को महसूस नहीं किया गया। अभी भी बात बस इतनी सी है कि काव्यात्मक तरीके से ही इसको कहा जा सकता है। लेकिन कभी जो है अगर भाव की बात होती है कि ये भाव, ऐसा भाव, वैसा भाव, मैं कभी कोई भाव करता ही नहीं। सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से ये सारी की सारी गतियां जो है वो बस हो रही है। क्या ये उत्तर दिए जा रहे हैं अभी इस वक्त मैं कौन से भाव पे हूँ? निष्कर्ष नहीं है इस बात का। अभी थोड़ी देर के बाद मैं कौन से भाव में रहूंगा, नहीं पता है। मैं यहाँ पर दिखता नहीं, मैं यहाँ पर कुछ कहता भी नहीं। ये सारी की सारी बातें, ये सारी की सारी परिभाषाएं, ये कुछ भी मुझे याद नहीं, कुछ भी जानने की इच्छा नहीं। न प्रश्न है, न प्रश्न के उत्तर देने की चाह है। ये कुछ ऐसा है जो सहज रूप से एक प्रवाह है। कभी इस प्रवाह की शुरुआत हुई, उस प्रवाह को भी बहते हुए वैसे ही देखा गया, और उस प्रवाह ने बस, जहां वो प्रवाह है जिस प्रकार से है वो बस हो रहा है। क्या द्वैत है वास्तव में? ये बातें होती हैं, क्या चर्चाएं हैं, इस बात का भी निष्कर्ष नहीं है। रस्सी में सर्प भासता है तो ये सारा का सारा माया, संसार, द्वैत जिसे कहते हैं, ये प्रकट होता है। लेकिन न रस्सी, न सर्प, न इस प्रकार का भासना, इस बात का भी निष्कर्ष नहीं है। ये असत्य है,
इस बात को जानने के लिए भी मुझे वहां खड़ा होना होगा, मुझे स्पष्टता से कहना होगा ये असत्य है, मैं वहां भी नहीं दिखता। लेकिन मैं हर जगह नहीं दिखते हुए भी मैं होता हूँ। हर परिभाषा जो है मुझसे भिन्न नहीं, हर भाव मुझसे भिन्न नहीं, हर व्याख्या मुझसे भिन्न नहीं। मैं लिप्त होते हुए भी कभी लिप्त दिखाई नहीं देता। हर बार जब ये बातें होती हैं, जब चर्चाएं होती हैं, इन चर्चाओं में निष्कर्ष निकालते हुए भी निष्कर्षों तक पहुंचने का कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दी नहीं है इसमें, और ना ही कोई निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं वास्तव में। चर्चाएं तो बस एक विषय है, तो एक विषय जिसे कहते हैं कि बस एक चर्चा को दिशा देने का माध्यम है। बात जब ज्ञान चर्चाएं होती है, ज्ञान में जब इस प्रकार से शब्द आते हैं, इस प्रकार का प्रवाह होता है, तो एक मौका कि हम जैसे कहते हैं कि जैसे जो भी अभी अभी तक वो जो जीव है जिसने अपने संसार से किसी न किसी प्रकार से एक आसक्ति बनाई हुई है, संसार में, परिवार में, उसको एक बार देखने का प्रयास कि क्या आसक्ति अभी भी है, क्या इस जीव की आसक्ति, इस द्वैत की जो विषय है उससे अभी भी बची हुई है, क्या आसक्ति बुरी है, क्या आसक्ति अच्छी है। इस दोनों ही बातों का निष्कर्ष नहीं, बस कविता के तौर पे एक कविता और कि ये पूर्ण है, सुंदर है, लेकिन इस सुंदरता की भी पहचान यहाँ नहीं है। कुछ पूर्णता है, इस बात का भी निष्कर्ष नहीं है, लेकिन सब ऐसा ही है, इसको ऐसा ही जाना गया। मिथ्या होते हुए भी जिसे कहते हैं कि ये सारा का सारा जगत, ये अनुभव परिवर्तनशील मिथ्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये द्वैत जो है ये बस परिकल्पना है। द्वैत जितनी भी है वास्तव में अद्वैत ही है। तो ये बातें अगर जब कही जाती है, ये सारी की सारी जो परिभाषाएं आती है, ये परिभाषा किसी समझ इसकी जो है समझ से वहां पर व्याख्या नहीं है, किसी समझ का जो है विस्तार नहीं है। ये सारी की सारी बातें ऐसी ही है, इसी प्रकार से जैसे बस एक जैसे कहते हैं कि जब चर्चाएं होती है, एक दृष्टिकोण आते हैं एक विषय पे, तो इस प्रकार से है कि कुछ एक कवि सम्मेलन सा है, एक कवि ने कुछ कहा और उसी मौन की एक गूंज जो वाह वाह कर उठती है। वाणी भले ही व्यक्त करे ना करे, इसकी बात नहीं, बस ये कुछ वैसी सी है कि एक मौन की एक तरंग जो किसी इस प्रकार व्यक्त हो रही है, और एक दूसरी जो है जिसे कहते हैं व्यक्त होती है और फिर उसी मौन में समर्पित हो गई, उसी मौन में विसर्जित हो गई। यहाँ किसी प्रकार के निष्कर्षों पे पहुंचने का भी बात नहीं है यहाँ पर, बस ये ऐसा ही है और इसको ऐसा ही देखा गया। प्रेम का रोग इतनी सामान्य सी बात नहीं है, इसके एक एक स्पर्श से, जैसे कहते हैं ना कि इस प्रेम का स्पर्श आपके इस द्वैत को जीवंत कर देता है। द्वैत तो पहले निष्प्राण था, ये द्वैत, ये संसार, ये सारा का सारा ये जो प्रपंच था, ये निष्प्राण सा था, ये मृत पर्याय था। कभी ये इस प्रकार था कि एक जिसे कहते हैं कि मरघट में घूमने की एक बात होती है, ये सांसारिक भोग विषय उसी प्रकार से थे, लेकिन उसी में उसी प्रकार से वो आनंद लिया जा रहा था। जब ये बातें स्पष्ट होती है और जब ये स्पष्टता, जब जैसे कहते हैं कि इस परमात्मा का प्रेम का जो स्पर्श होता है, तो इसी मरघट की चिता में ये जीव भी भस्म हो जाता है, और उसके बाद जब बचती है तो फिर वो निरंतर जो है जिसे कहते हैं अग्नि, जो एक चिता की अग्नि, जहां से बस ये देखा जाता है कि ये सारा का सारा संसार, जहाँ कबीर कहते हैं ना, इस साधु रे ये मुर्दों का गाँव, तो वही बात है, ये सारा का सारा वही मुर्दों का गाँव है सर, जहाँ सभी मरते हैं, रोगी मरते हैं, निरोगी मरते हैं,
वैद्य मरते हैं, मरिए पीर और योगी, सभी मरते हैं यहाँ। उन बड़े बड़े सिद्ध संत साधु, जिसे कहते थे ना कि बड़े बड़े सिद्ध जिनके चरणों के स्पर्श से बड़े बड़े रोग दूर हो जाए, वैसे सिद्धों की भी चिताएं वैसे ही सजती है, वैसे ही जीव जलते हैं। तो सब का सब ये मुर्दों का गाँव, बस इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है बात। तो ये बात बस कुछ ऐसी सी है कि ठीक है, ये परिभाषाएं हैं, ये सब कुछ है, लेकिन ये परिभाषाएं होते हुए भी ये परिभाषाएं नहीं है। जैसे कहते हैं उपनिषद के जो वाक्य हैं, जो वहां पर जो श्लोक आते हैं, वो श्लोक अब श्लोक से दिखाई नहीं देते। एक कवि सम्मेलन में जो किसे कहते हैं मशहूर शायर की जो पंक्तियां रहती है कुछ इस प्रकार से, बस हर श्लोक के साथ, हाँ, ये जो कुछ भी है ये बहस आ जाता है। यहाँ पर वो दिखता नहीं है कभी कुछ। और उस प्रेम से ही जो है, प्रेम की पहचान प्रेम ही कर सकता है शायद। इसीलिए कहते हैं कि बस कुछ ऐसा सा है कि इसको बस वैसा जान लिया गया, जिसके जानने के बाद अब कुछ जानना बाकी न रहा। और ये जानने वाला कहाँ था, ये तो कब की उस जिसे कहते हैं शमशान की चिता में ये भस्म सा हो गया। बस एक सामान्य सी बात है जी। किसी भी साधक को कुछ कहना है चर्चा के प्रथम विषय पे, जो अब तक की बातें हुई इसके ऊपर कोई प्रश्न पूछने हैं तो अवश्य पूछिए। जी, तो आते हैं अगले विषय पे। आज की चर्चा का जो अगला विषय है हमारा, बड़ा कम ऐसी संभावना बनती है कि दूसरे विषय तक पहुंच पाते हैं। चलिए, आज गुरु क्षेत्र का ही दिया गया भाव है, और उसी भाव से ये सारे के सारे प्रश्न प्रपंच है। दूसरा जो प्रश्न है, गुरु एवं ज्ञान द्वैत का विषय है या अद्वैत का? ये वास्तविक जो जैसे कहते हैं कि गुरु एवं ज्ञान, इस विषय के ऊपर मुझे बल्कि होती है कि सामान्य सी बात है, गुरु यानी कोई व्यक्ति दिखाई देता है, ज्ञान यानी कोई परिभाषा दिखाई देती है, कुछ संचित सा किया गया है। और यहाँ पर जो है फिर इसको जो है ढूंढा जा रहा है, तो द्वैत का ही विषय दिखाई देता है। लेकिन जब कहते हैं कि गुरु जो है वो क्या है, गुरु गुरु कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। द्वैत के विषय में, जब ज्ञान के विषय में हम बातें करते हैं, तो ज्ञान क्या है? अज्ञान का नाश है। जब इस प्रकार से जब इन दोनों शब्दों को देखा जाता है, तो फिर ये कुछ ऐसा है कि यहाँ पर वो बात फिर अद्वैत की ओर एक इशारा सा लगता है। तो इसी जो है चर्चा को थोड़ा इस प्रश्न पर थोड़ा और विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्या लगता है, आपकी दृष्टि में क्या है, गुरु और ज्ञान जो है वो अलग अलग बात है या फिर द्वैत का विषय है, अद्वैत का विषय है? इस दो शब्द पर, गुरु और ज्ञान पर, थोड़ा एक विस्तृत सी चर्चा हो, ऐसा भाव है जी। कोई भी साधक कहना चाहते हैं दूसरे विषय पर? मेरी आवाज आ रही है ना? मुझे लग रहा है कि इतनी देर से मैं बोला जा रहा हूँ, पता नहीं आवाज आ रही है नहीं आ रही है। नहीं, आवाज आ रही है आपकी। आप आप आगे कंटिन्यू रखिए। ठीक है, भीष्म जी कुछ कहिएगा प्रभु, दूसरा विषय। आज तो फुर्सत में भी है। जी। दूसरा विषय, गुरु एवं ज्ञान
द्वैत का विषय है या अद्वैत का? भाई गुरु कोई विषय नहीं है। अगर विषय है तो वो द्वैत का होगा, लेकिन गुरु कभी विषय नहीं होता। गुरु तो तत्व होता है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता। गुरु कोई शरीर नहीं होता। गुरु कोई विचार नहीं होता। गुरु आप स्वयं होते हैं। आपका होनापन गुरु है। आपका होनापन कोई अनुभव नहीं है, कोई विषय नहीं है। गुरु पहचानना मतलब स्वरूप का ज्ञान होना। ये व्यक्तिगत जो है, जो व्यक्ति गुरु दिखते हैं, ये गुरु नहीं होते। ये विषय ही होते हैं। अगर व्यक्ति के रूप में गुरु दिख रहा है, ज्ञान के रूप में गुरु दिख रहा है, ये विषय है, ये द्वैत है। गुरु तत्व होता है। गुरु होनापन होता है। वहां न ज्ञान होता है, न विषय होता है, न द्वैत होता है, न अद्वैत होता है, बस होनापन होता है। वहां कोई गु नहीं होता जिसको कि रू करना है। वहां केवल प्रकाश है। प्रकाश स्वरूप है। आप हैं गुरु। ये सब प्रश्न कैसे आते हैं? जब हम व्यक्ति भाव में आते हैं, अपने को व्यक्त मानते हैं। अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव। गीता के दूसरे अध्याय में है। आदि, आदि मतलब जो प्रारंभ है, पहले, व्यक्त से पहले हम क्या थे? अव्यक्त। बीच में कुछ देर के लिए व्यक्त दिखते हैं, और अव्यक्त निधनान्येव, ये व्यक्तता, जो व्यक्तिपना, इसलिए व्यक्ति का, जब तक हम व्यक्त हैं तब तक व्यक्ति है, इसलिए व्यक्ति शब्द है। जब व्यक्ति नहीं होते तो फिर से अव्यक्त होते हैं। जब व्यक्ति होते हैं तो ये पूरा संसार होता है, शिष्य होता है, गुरु होता है, द्वैत होता है, अद्वैत होता है। और जब व्यक्ति नहीं होते, जब व्यक्त नहीं होते, तो गुरु होते हैं, तब अव्यक्त होते हैं। कुछ भी व्यक्त नहीं है। देखिए, कुछ भी व्यक्त नहीं है। ये केवल केवल मात्र प्रतीति है व्यक्ति की। जैसे हम व्यक्ति बने हुए, व्यक्ति हैं नहीं, व्यक्ति बने हुए हैं। प्रकृति है नहीं, प्रकृति बनी हुई है। ये बननापन जो है, कुछ ना कुछ जो मान्यता है, ये ख्याल ही संसार है। देखिए, जब आप अव्यक्त नहीं होते, जन्म से पहले आप क्या थे? जब आपका जन्म नहीं हुआ था, जब आप व्यक्त नहीं हुए थे, तो आप क्या थे? गुरु का ज्ञान छोड़ दीजिए, शास्त्रों का ज्ञान छोड़ दीजिए, कि सुनी सुनाई बात छोड़ दीजिए, तो सही बात तो यही है कि पता नहीं। और जब व्यक्त नहीं होंगे तो क्या होगा? बहुत कुछ लिखा हुआ है, जिसका जिसका जैसा जैसा मुंह है, ऐसी ऐसी बातें कर देता है, शास्त्रों में लिख देता है। छोड़ दीजिए उनको। क्या होगा उसके बाद? पता नहीं। तो पता नहीं से पता नहीं, यही तो अज्ञेयता है। तो बीच में ये पता 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 क्यों खेलते हो भाई?
कुछ नहीं से कुछ नहीं, अज्ञेयता से अज्ञेयता। बस इधर ही पहुंचना है, इधर ही है। ये पहचान लेना है, ये जान लेना है, इसको स्वीकार कर लेना है। हमने देखिए गुरु को भी ज्ञान का विषय बना लिया, गुरु को विषय बना लिया, गुरु को व्यक्ति बना लिया कि हमारे एक दिन गुरु थे कुछ, अभी गुरु हैं, बाद में कुछ और हो जाएंगे। नहीं, तो गुरु तत्व होता है भाई, गुरु व्यक्ति नहीं होता, गुरु विषय नहीं होता। आप स्वयं ही गुरु हैं। और गुरु भी क्या, देखिए हम शिष्य के अपेक्षा से गुरु कहते हैं। ये सब खेल है। आप स्वयं ही शिष्य हैं, स्वयं ही गुरु हैं। यहाँ कोई दूसरा नहीं है कि आके कोई आता है, कोई अज्ञानी है, कोई ज्ञानी आके उसका अज्ञान हटाता है, ऐसा नहीं है। बस जिस दिन ये स्वीकृति हो गई कि मैं शरीर नहीं हूं, बस देखिए हमारे प्रश्न ही खत्म नहीं होते। एक करो फिर और प्रश्न आता है, एक करो फिर और प्रश्न। ये प्रश्न समाप्त कब होंगे भाई? अज्ञान दूर नहीं हुआ। खेल करना है कीजिए, बड़ा बढ़िया है, अच्छा लगता है, लेकिन ये खेल खेल तक ही रहे, सीरियस नहीं लेना इसको। जी प्रणाम। जी भोजपुरी प्रणाम। और कोई? नैना जी, मधु जी, कुछ जी कहना जी चाहते? जी प्रणाम। जी हाँ सुनिए। जी। हाँ भीष्म जी प्रणाम। सत्य है ये खेल है, फिर भी खेलना है। तो गुरु एवं ज्ञान द्वैत का विषय है या अद्वैत का? मेरा मानना है जब गुरु और शिष्य हैं तब हम द्वैत में हैं, द्वैत के विषय में हैं। लेकिन गुरु सच सच में सत्य यही है कि गुरु ज्ञान कोई व्यक्ति नहीं है, ज्ञान है, बस वो है। जब गुरु एक व्यक्ति के रूप में हमें हमारा ज्ञान हटा देता है तो हम अद्वैत एकता में आ जाते हैं, तो अद्वैत हो जाते हैं। तो जब तक हम साधक हैं तब तक हम द्वैत हैं। फिर हम गुरु जब हमारा अज्ञान हटा देता है तो हम अद्वैत में आ जाते हैं। तो आत्मज्ञान के आते ही शिष्य और परमात्मा का भेद समाप्त हो जाता है, फिर एकता में आ जाते हैं। तो यही अद्वैत है, मेरा ऐसा मानना है। प्रणाम। जी नैना जी, ठीक है। मधु जी, कुछ कहना चाहती हैं दूसरे विषय पे? या मनु जी, आप भी कह सकती हैं। चर्चा का जो दूसरा विषय है उसके ऊपर। प्रणाम। जी प्रणाम। गुरु एवं ज्ञान द्वैत का विषय है या अद्वैत? विषय तो सारे द्वैत द्वैत में ही होते हैं, अद्वैत में तो कोई विषय ही नहीं है। तो अगर जब हम यहाँ चर्चा करने बैठे हैं तो नेचुरल है, वहाँ पे गुरु भी आएगा, ज्ञान भी आएगा, सब होगा। तो चर्चा में तो गुरु भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। गुरु नहीं है तो ज्ञान होगा ही नहीं। तो जब साधक बिल्कुल अज्ञानता में होता है, द्वैत में अज्ञान भी है, साधक है, जीव है, तो वो ज्ञान तो है ही, अज्ञान में है। तो अज्ञान जीव जब अज्ञान में है तो फिर वो उसको जब साधक बनता है तो उसे गुरु भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। और जब गुरु भी मिलता है और ज्ञान भी मिलता है तो उसके बाद उसमें उसे समझ आ जाती है कि गुरु कोई व्यक्ति भी नहीं है और वो एक तत्व है।
और इस तरह से, और ज्ञान भी जो है, ज्ञान की भी नौका लेनी है, उसके बाद उसे ज्ञान को भी छोड़ देना है, और उसके बाद वो अपने जब स्व में स्थित है तो बस एक ही है, तो वहाँ पे उसको किसी ना गुरु की ज़रूरत है, ना ज्ञान की ज़रूरत है। तो वो अपने में जब स्थित हो जाए तो वो अद्वैत में है। बस इतना ही मैं क्या कहूँ। जी मधु जी, बहुत सुंदर। मनु जी शायद व्यस्त हैं अभी। ठीक है। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि जब विषय जब आता है, जब बातें द्वैत में ही तो है, चर्चाएं तो द्वैत में ही हो रही है। अगर आप भी हैं, मैं भी हूँ, सब कुछ है। लेकिन कहते हैं कि ये होते हुए भी वास्तव में ये भाषिकता नहीं है। ये सारा का सारा, ये जो कुछ भी प्रपंच है, जो कुछ भी चल रहा है, इस बात का भी बोध निरंतर बना हुआ कि ये सारा का सारा वास्तव में एक परिवर्तनशील मिथ्या अनुभव, और जो वास्तव में कुछ ऐसा है जहाँ कोई निष्कर्ष नहीं है, ये है ही नहीं। अभी इसी क्षण अगर देखने का प्रयास हो कि ये किसी प्रकार से, ये सारी की सारी बातें जब है, तो वही है उन्हीं चर्चाओं के बीच में जब बातें होती है, प्रश्न के ऊपर एक विचार आते हैं, भाव आते हैं। अगर ये उत्तर का प्रयास है, वहाँ ये प्रश्न से जुड़ी हुई कोई आसक्ति है, किसी उत्तर की आकांक्षा है, या उत्तर देने का प्रयास है, या उत्तर देने वाला अभी भी कहीं ना कहीं एक विश्लेषण के साथ में कोई उत्तर वहां पे देने का प्रयास कर रहा है, आसक्त होके जिसे कहते हैं कई बार। अगर ये सारी की सारी बातें चल रही हैं तो ये स्पष्ट है कि अभी भी ये विषय है, द्वैत का ही है। और यहाँ पे जब बातें होंगी, एक साधक जब आता है ज्ञान मार्ग पर, जब प्रयास करता है, तो सारे के सारे जब उत्तर पाने का जो प्रयास करता है, वो सारे प्रपंच रचे जाते हैं। वहां पर होता है क्या है, वहां पर वही है, एक गुरु है जो व्यक्ति के तौर पे भाष्य था, कहीं से वो सारी की सारी सूचनाएं, वो सारी की सारी बातें वो बताता है। जैसे हम कहते हैं कि श्रवण का स्तर है, उसके बाद फिर अपरोक्ष अनुभव तर्क लगाते हैं, मनन का जिसे कहते हैं स्तर आता है, श्रवण मनन। और मनन धीरे धीरे गहरा होता हुआ, स्पष्ट होता हुआ, एक क्षण वो बात बन जाती है। और यहाँ से शुरुआत होती है निधिध्यासन, साक्षी भाव की साधना, होश में बने रहना, और अलग अलग प्रकार के प्रपंच सारे के सारे। अभी भी क्या है कि कहीं ना कहीं गुरु है, गुरु के प्रति देखिए एक चीज है कि ये अहोभाव अगर कहते हैं गुरु के प्रति, वो रहता ही रहता है। वो एक स्तर तक जा करके, जैसे जब भी एक साधक आगे बढ़ता है तो वो हर बार जब उसकी बताई बात जब प्रमाणित होने लगती है, हर बार जब एक एक मान्यता, जैसे कहते हैं ज्ञान मार्ग विनाशित मार्ग है, नेति नेति मैं शरीर नहीं, न जाने कितनी बार इस बात को सुना गया होगा, मैं शरीर नहीं। लेकिन ये आसक्ति छूटी नहीं थी कभी। लेकिन वो आसक्ति जो एक शरीर से जुड़ी हुई, संसार से जुड़ी हुई, गुरु जब जबरन वहां से खींचता है, तो वहां से ऐसा लगता है कोई व्यक्ति ही तो है जो इस प्रकार से प्रपंच कर रहा है, संसार से खींचने का एक प्रयास कर रहा है। तो और जब जब बातें स्पष्ट होती हैं, सब कुछ होता है, तो प्रमाण मिलते मिलते ऐसा लगता है कि ये अहोभाव जो है वो जाता नहीं है वहां से। और जब जब वो निधिध्यासन, जैसे साक्षी भाव की साधना, वहां के स्तर तक भी ये बार बार ये चीजें बनी रहती है। साक्षी भाव की साधना जीवन पर्यंत कहते हैं। कई बार ऐसा ही है कि ये साधना जीवन पर्यंत चलती है, और जीवन पर्यंत चलती है तो जीवन पर्यंत ये बात है, साधना है, साधक है, और साध्य भी है। तो ऐसे में गुरु जो है फिर वहां पर द्वैत का विषय बन के ही रहता है। जैसे कहते थे कि कभी हम लोग अलग अलग मार्गों से भी आए, वहां पर भी देखिए अलग अलग मार्ग की अलग अलग अवधारणाएं हैं।
गुरु भी उन अवधारणाओं की जैसे ही वो साथ में बना रहता है। ज्ञान भी कुछ ऐसा जिसे सहूलियत का ज्ञान ज्यादा कहा जा सकता है, कि वो बहुत हद तक जो है वो वहां पे बना रहता है। द्वैत है, अद्वैत है, सारी बातें आ जा रही है, सारी बातें घटित हो रही है, और ये इसको बस ऐसे ही देखा भी जा रहा है। तो अब तक ये विषय भी है, द्वैत भी है, सब कुछ है, हर चीज है। लेकिन जिस क्षण वो बात बनना जिसे कहते हैं, कि अब वो बात बन गई है, अब साक्षी भाव जैसी कोई बात भी नहीं, साक्षी ही है। और वो स्थिरता जो है धीरे धीरे आनी शुरू हुई। यहाँ से बात बनती है, और यहाँ से वो बात जो है वो उतर जाती है, जब साक्षी ही जीवन है। ये सारा का सारा जो द्वैत है, ये प्रपंच है, ये संसार है, ये इसको बस उसी प्रकार से देख लिया गया, उसी प्रकार से जान लिया गया। ये सब कुछ मिथ्या है, अब ये कहने की बात नहीं, ये आपका ज्ञान नहीं है। जैसे कहते हैं कि सब कुछ मिथ्या है, क्योंकि ज्ञान भी है, तो ज्ञान भी किसी न किसी परिभाषा के साथ में परिभाषित वाली बात होती है। ये ज्ञान की भी बात नहीं है, ये कुछ ऐसी बात है जो बस ऐसी ही है, स्पष्टता है। इस ज्ञान का भी संग्रह करने वाला दिखाई नहीं देता, इस ज्ञान को जो है स्थापित करके बोलने वाला भी वहां पर दिखाई नहीं देता। ये कुछ ऐसा है कि जब मार्ग पर चला जाता है, एक साधना ज्ञान मार्ग पर जब आगे बढ़ते हैं, तो फिर अंततः न मार्ग है, न मार्ग पे चलने वाला है, ना कोई मंजिल है, ना कुछ प्राप्त हुआ। और यहाँ पर कुछ ऐसा है कि बस सब घुल सा गया, जैसे नमक सागर में घुल सा जाता है और सागर ही हो जाता है। बस वहां पर वैसा सा ही है। अब यहाँ पर कोई द्वैत अद्वैत और ये सारी की सारी बात नहीं है, जो है बस है। और ये कुछ ऐसे है कि अब यहाँ पर बुद्धि का कोई निष्कर्ष नहीं है, ये सारा का सारा प्रपंच बस ऐसा ही है, इसको ऐसा ही देखा गया, ऐसा ही जाना गया, और ऐसा ही इसमें बस अब ये स्थिरता के साथ में कुछ है जो बड़ा स्थायी सा है। और ये आपके जो होनेपन की बात है, इस स्थायित्व का भी जो है कोई प्रमाण देने वाला यहाँ पर दिखता नहीं है। ये बस सामान्य सी बात है। गुरु एवं ज्ञान द्वैत का विषय है, या द्वैत का? गुरु और ज्ञान दोनों ही जो है, जिस क्षण जिसे कहते हैं द्वैत का विषय है, वहां पर अभी भी द्वैत में गुरु को एक व्यक्ति, ज्ञान को कोई परिभाषा के साथ में जोड़ा जा रहा है, ज्ञान को एक समझ की तरह से समझा जा रहा है। जिस क्षण कहते हैं कि अद्वैत, तो सिर्फ अद्वैत ही है, फिर गुरु ज्ञान और ये सारी की सारी परिभाषाएं वहां तक पहुंचती नहीं। ये बस एक कह देना कि व्यक्ति गुरु हो गया, या कोई ऐसा है जो फिर वो स्वयं कुछ ऐसा हो गया, तो अभी भी गुरु की एक परिभाषा तो वहां पहुंच गई है, वो परिभाषा भी नहीं है वहां पर। कोई व्यक्ति कभी था ही नहीं, कोई गुरु कभी हुआ ही नहीं, ज्ञान ज्ञान जैसी बात कभी घटना घटी ही नहीं। बस एक सामान्य सी बात है, एक तरंग जो इस प्रकार से हुई, घटना कुछ इस प्रकार से भाषित हुई, लेकिन ये भाषित भी नहीं है, ये बस ऐसे ही है। जी। किसी साधक को कुछ कहना है अभी तक जो कहा गया? कुछ प्रश्न है इसमें, कुछ पूछने हैं तो अवश्य पूछिए। जी, तो ऐसा लगता है कि समय भी हो गया है। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। रेशमी जी, कल भी आपकी छुट्टी ही रहेगी, 26 जनवरी है कल तो। चलते हैं फिर, कल सुबह फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। प्रणाम सभी को, बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए।